हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली आप सभी को। हम दोनों की ओर से, पूरी फैमिली की ओर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो बस अब हम निकल ही रहे हैं, ससुराल जाना है। आज दिवाली के दिन गांव जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा पहले मैं 1 मिनट के लिए आपसे मिल लेती हूँ और दिवाली की आपको बधाई दे देती हूँ, दिवाली विश कर देती हूँ। तो चलिए, बस अब हम निकलने ही वाले थे, तैयार हो चुके हैं। देखिए ये वाली साड़ी मैंने पहनी है और बच्चे घर पे ही हैं, बस हम दोनों और पापा और मेरी नंद, हम चारों जा रहे हैं। तो चलिए अब निकलते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे आगे दिन में, जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। फिर से आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए हम निकल गए हैं और इस टाइम 7:30 का टाइम था, सुबह का। धूप निकल गई थी, लेट काफ़ी हो गया है। चलते चलते इतना टाइम हो ही जाता है। सोचा था कि आज थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, लेकिन फिर भी इतना टाइम हो गया। और अच्छा मौसम है, धूप निकल रही है। सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने तो स्वेटर वगैरह नहीं पहना है, मैं कभी भी दिवाली पे स्वेटर वगैरह पहन के नहीं जाती हूँ, तो ज़्यादा सर्दी नहीं थी। लेकिन इस बार पहले से थोड़ा सा थी। और अब तो धूप निकल चुकी थी, तो मौसम अच्छा है और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। आज कम ही हवा थी, हालांकि दिवाली होली पे हवा चलती ही है। तो हवा के साथ धूप है, बहुत अच्छा मौसम है। और बच्चे घर पे ही रुके हैं, तो हम चारों अब दिवाली पे जा रहे हैं गाँव। इसी तरह से हमेशा जाना पड़ता है। दिवाली पे भी मुझे ससुराल जाना पड़ता है और होली पे भी। जो इनके यहाँ का रिवाज है, इनके यहाँ क्या, मेरे मायके में भी तो हमारे यहाँ दिए जलाए जाते हैं। जो देवता होते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्गों के, तो उन पे जलाए जाते हैं। और कुछ और भी होते हैं, तो देखिए जिनके यहाँ होते होंगे तो उनको तो पता होगा। और बस अब हम घर आ गए हैं। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बीच का बहुत ही थोड़ा सा किया था। तो हम आ गए हैं ससुराल और यहाँ पे गेट खुल चुका है, तो हम अंदर आ गए हैं। और उसके बाद फिर सीधा मैं जो आपसे मिल रही हूँ, दिए जलाने गए थे हम, तब मिल रही हूँ। और ये क्लिप थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई गई है। और यहाँ मैं हूँ और मेरी चाची सास। तो अब हम गाड़ी से हम पहले ही मतलब उतर गए थे, गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है, तो हम थोड़ा सा पैदल चल के आए हैं यहाँ, जो हम सबसे पहले यहाँ पे दिए जलाएंगे। यहाँ हमारा भूमिया होता है, भूमिया बोला जाता है और देवता हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दिए जलाएंगे। और दिए जलाने के बाद फिर दूसरी जगह दिए जलाएंगे। तो इसी तरह से हमें 3 जगह दिए जलाने हैं। और यहाँ पे खेत देखिए साइड में ये, और जो ये खेत हैं ये हमारे नहीं हैं, ये किसी और के खेत हैं। तो किसी और के खेत में हम यहाँ पे दिए जलाने आए हैं। इसके बाद हम जो है अपने खेत में जाएंगे। तो अब हम अपने खेत आ गए हैं। ये इनके खेत हैं, मतलब मेरी ससुराल के। तो यहाँ हमें काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी बाहर ही रोकनी पड़ती है। जितने भी खेत हैं तो इसमें काफ़ी चलना पड़ता है। और यहाँ हमारे जो हैं पर्सनल देवता आप बोल सकते हैं, वो हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं दिए जलाने के लिए। और हमेशा अब तक जितने भी साल मेरी शादी को हुए हैं, तो मैं हमेशा चाची सास के साथ ही दिए जलाती हूँ। इसी तरह से चाची भी तब तक वेट करती हैं जब तक हम नहीं आ जाते। वैसे कोशिश हम करते हैं कि जल्दी ही आ जाएं, लेकिन 10 बज गए थे हमें, 10 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो गया था, 10:30 के करीब। तो इस टाइम हम आए थे गांव में। और यहाँ हम थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं खेत में। पुराने दिन याद आ जाते हैं। और ये क्लिप देखिए इन्होंने बनाई है पीछे से। तो इतने महीने हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं उनको अभी तक वीडियो बनाना नहीं आया। देखिए किस तरह से उन्होंने क्लिप बनाई है। और मैंने बाद में देखा कि आपने कैसे बनाई, कि मैंने तो ऐसे बनाई। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब यहाँ दिए जलाते हैं और इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ हमने दिए जला लिए थे और इस टाइम इन्होंने तोड़ा है खेत से एक गन्ना, जो कि हमें गोवर्धन पूजा में चाहिए होगा। तो हम यहाँ से एक गन्ना लेके जाते हैं। वैसे तो 5-7 गन्ने पूजते हैं गोवर्धन में, गांव में, मेरी ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। लेकिन इतनी दूर हम पूरे गन्ने तो लेके नहीं जा सकते, तो हम छोटा कर लेते हैं एक को ही और एक ही पूज लेते हैं।
और यहाँ हम अब तीसरी जगह आ गए हैं दिए जलाने के लिए। तो जो दिए हैं मेरी ससुराल में थोड़े से ज़्यादा जलाए जाते हैं और काफ़ी हमें यहाँ पे टाइम लगता है। और वैसे जो है मैं पल्ला वगैरह नहीं करती हूँ पर्दा गांव में, लेकिन थोड़ा सा बाहर कर लेती हूँ, हल्का सा अच्छा नहीं लगता इतना। चाची भी करती हैं और मैं भी करती हूँ। और इस टाइम हमारी तैयारी हो गई थी घर चलने की। उसके बीच मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, फिर बातें होने लगी, बैठ के खाना वाना हुआ और अब हमारा चलने का टाइम है। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये जो है कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्यूट सा लग रहा है। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो ये ऐसे देख रहा था कैमरे में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुंदर है ये छोटे छोटे। तो मैंने सोचा चलिए आपको जो भैंस हैं ये भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अपना ससुराल का जो है ये एरिया बाहर का ही दिखाया है, कोई अंदर का टूर तो नहीं दिया। तो बाहर का मैं यहाँ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, देखिए। और ये इधर का जो है मेरी छोटी सास का है, मतलब चाची सास का, छोटी चाची का है। और उधर की साइड बड़े वाली चाची हैं। लेकिन जो मैं दिए वगैरह जलाने जाती हूँ वो छोटी के साथ ही जाती हूँ हमेशा। तो जो मेरी सास हैं उनकी 2 देवरानियाँ हैं। और यहाँ देखिए मेरी नंद ने रंगोली बनाई है। जो चाची की बेटी हैं तो उनकी अभी शादी नहीं हुई है, उन्होंने रंगोली बनाई है। बहुत ही सुंदर रंगोली थी, आराम से टाइम लेके बनाई है। और यहाँ पापा खड़े हैं और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी नंद बैठी है जो हमारे साथ ही आई है और पापा खड़े हैं, देवर खड़े हैं और नंद भी खड़ी है। तो यहाँ हम सारे अब खड़े थे चलने की तैयारी में। और बस अब हम चल दिए हैं घर की साइड, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था। और इतने दिनों में आते हैं ना, तो इतनी जल्दी जाने का मन करता है और ना ही किसी का भेजने का मन करता है। पर त्यौहार है, बच्चे भी घर पे थे, जाना भी ज़रूरी था। और ये त्यौहार ऐसा होता है कि थोड़ा सा घर पे अच्छा लगता है, टाइम भी देना पड़ता है। घर पे कोई आता है, अच्छे से पूजा होती है। ये त्यौहार जो है पूजा पाठ का थोड़ा सा ज़्यादा है। ऐसे वैसे में आ जाएं खाली टाइम में तो खैर रुक भी जाएं तो ऐसे आना होता ही नहीं है। कभी इनको छुट्टी नहीं होती है, कभी मेरा निकलना नहीं है, तो ऐसे नहीं जा पाते। लेकिन आने के बाद ऐसा लगता है कि आए हैं तो कम से कम एक दिन कुछ टाइम तो रुकें, अच्छा लगता है। और आप देखिए शाम हो गई है, हमें जाते जाते हम लगभग 5:30 पे घर पहुँचे थे। और लग रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि त्यौहार है, सब अपने घरों में होते हैं दिवाली पे। लेकिन हमारा ऐसा ही चलता है। अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं और बच्चों ने फ़ोन किया था, उनको बोल दिया था चाय बनाने के लिए कि बेटा चाय बना के तैयार रखो, क्योंकि आगे बहुत काम है। फिर त्यौहार है, बहुत देर हो जाएगी, रात में लेट ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा थकान सी भी कम हो जाएगी और थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत भूख होगी वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि इनको अभी भी बाहर जाना था थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और मुझे थोड़ा बहुत रंगोली का करना था, तो रंगोली नहीं बनी थी क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे और कल मैंने नहीं बनाई थी। बनाई क्या, मुझे कल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल भी टाइम थोड़ा सा इस टाइम का ऐसा ही होता है त्यौहार से पहले का। तो यहाँ सबसे पहले हम चाय पी लें और फिर चेंज भी करना है, नहाना है, पूजा के लिए फिर से तैयार होना है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि पहले मैं रंगोली बना दूँ, लेकिन देखूँगी जैसे भी होगा। ज़्यादा मुझे रंगोली वगैरह बनानी नहीं आती है, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ मैं। बस हम आ गए थे, करीब 5:30 का टाइम था जब हम आए थे। और उसके बाद नहाना धोना हुआ, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सांस लिया और बस फिर नहाना धोना हुआ। उसके बाद थोड़ा सा रंगोली का किया मैंने। और रंगोली बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने शुभ सा कर लिया। घर में शुभ होता है रंगोली बनाना, तो थोड़ा सा कर लिया है। कलर पहले ही रखे हुए थे तो उनसे मैंने थोड़ा सा कर लिया, जैसा मुझसे हुआ जल्दी जल्दी में, ज़्यादा नहीं था टाइम। क्योंकि फिर खाने की तैयारी भी करनी है और पूजा की तैयारी करनी है, तो थोड़ा थोड़ा सा कर लिया। और बस नहा धो के फिर तैयार होके ये गए थे थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाहर। मैंने सोचा पहले 2 मिनट के लिए आपसे मिल लूं और फिर मैं काम में लग जाऊंगी, क्योंकि फिर तो देर ही हो जाएगी आज काम करते करते। कोई आता भी है, हमें भी किसी के यहाँ थोड़ा बहुत जाना होता है, तो फिर तो लेट ही हो जाएगा करते करते रात तक। फिर बच्चे पटाखे वटाखे में लग जाएंगे
और आज आपको आवाज़ आ रही होगी बाहर से, हालांकि मैंने गेट बंद किया हुआ है। बहुत आवाज़ आ रही है पटाखों की। दिन से ही मतलब पटाखे जलने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है हमारे यहाँ तो ना। 3 दिन हो गए हैं आवाज़ होते हुए इस तरह से पटाखों की। तो चलिए अब मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और फिर जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से बिजी बिजी हमारा दिवाली का दिन जाता है हमेशा ही, पहले से ही ऐसा ही होता आ रहा है। तो चलिए अब मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए ये छोटी सी मैंने रंगोली बना ली है, और ये लक्ष्मी चरण भी मैंने हाथ से ही बना दिए हैं। वैसे तो मैंने रेडीमेड भी लगाए हैं, लेकिन ये भी बना दिए। और छोटा सा ये मैंने अपना शगुन कर लिया है रंगोली का। रंगोली तो बहुत सुंदर बनाई जाती है, लेकिन मुझे इतना ना तो टाइम था और ना मुझे इतनी बनानी भी आती है। और ये मैंने बाहर मेन गेट की साइड कर दिया है। एक दिया मैंने जो है फूलों से बना दिया है, और एक ऐसे कलर से मिक्स जो कलर बचे थे उनसे कर दिया है। तो ये तो हमारा रंगोली का शगुन हो गया। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, और जो मुहूर्त है उसके अंदर ही हमें पूजा करनी होती है दिवाली की, जो लक्ष्मी पूजन है तो वो करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा खाना तैयार कर लूँ। तो जो है सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ सूजी की खीर मीठे में। मीठा वैसे रेडीमेड भी आज काफ़ी मिठाइयों का भोग लगता है, लेकिन जो हमारा अपना मीठा है घर का बनाया हुआ उसका भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो यहाँ मैं सूजी की खीर बना रही हूँ, दूध वाली होती है जो, तो वो बना रही हूँ। उसके लिए मैंने घी लिया है, आधा कप मैंने सूजी ली है, और 1/4 कप के करीब मैंने घी लिया है। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे सेम हलवे के लिए सूजी भूनते हैं तो उसी तरह भूननी है, लेकिन इतनी डार्क नहीं करनी, थोड़ा सा हल्का इस पर कलर आना है। गोल्डन कलर आने तक इसको भून लेंगे। हल्का सा कलर आ जाए तो सूजी हमारी भून जाएगी। और घी देखिए, घी सूजी ने छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा घी अब दिखाई दे रहा है, पहले इतना नहीं था। सूजी हो या बेसन, भूनने के बाद फिर घी छोड़ ही देते हैं। तो कलर थोड़ा थोड़ा आ गया है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे भून रही हूँ, और फिर इसमें डाल देंगे दूध। चलाते हुए भूनना है। अगर हम चलाना छोड़ देते हैं तो सूजी नीचे से जलने लगती है, तो इसको चलाना पड़ता है बराबर। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के कोई और काम कर लें। तो कलर अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध जो है फुल क्रीम डालूँगी, और 1 लीटर मैंने यहाँ पे दूध लिया है। जो पैकेट वाला दूध आता है वो दूध है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ठंडा दूध लिया है, जो कच्चा दूध होता है वही वाला लिया है, और इसको मैं चलाती रहूँगी जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। आंच कर दी है मैंने थोड़ी सी तेज़, क्योंकि पहले जो सूजी है वो मीडियम आंच पे भुनी है, और अब मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ये, क्योंकि ठंडा दूध है तो बॉयल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयल जो है आ गया है खीर में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप चाहे जो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ किशमिश, पिस्ता, बादाम और काजू लिए हैं। और डाल तो मैंने दिए थे इतने सारे ड्राई फ्रूट्स। रे भी खा लेता है, ये भी खाते हैं, मैं भी, लेकिन जो अंश है वो ड्राई फ्रूट इसमें नहीं खाता, तो उसने ये वाली खीर नहीं खाई है। इसलिए मैं ड्राई फ्रूट जो है हलवे में, खीर में कम ही डालती हूँ। जब बच्चे ही ना खाएँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है, जब तक कि अच्छे से कड़ ना जाए, सूजी फूल ना जाए। और यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इससे फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू आती है। अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दें। और बस खीर हमारी बनके हो गई है तैयार। देखिए अब इसमें कहीं भी हमें दूध नज़र नहीं आ रहा है। जो ऊपर जो दूध के थोड़े से झाग झाग दिखाई देते हैं वो नहीं है। तो खीर हमारी बन चुकी है। और अब इसमें डाल दूंगी चीनी टेस्ट के हिसाब से। मीठा आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहें वैसे डालें। तो मैंने यहाँ पे कम ही डाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये भी लेंगे। तो मैंने तो इसमें बस 4 चम्मच के करीब जो है चीनी डाली होगी, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और जो पापा हैं और मेरी नंद है, वो मैं आपको बताना ही भूल गई, वो गांव में ही रुक गए हैं। अब कुछ टाइम के लिए, करीब 1 महीने के लिए गांव में रहेंगे। तो हम बस 4 लोग ही हैं आज यहाँ पे। तो देखिए खीर बन के हो गई है तैयार। बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी ये। सूजी की खीर और जो दूध वाली है टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है बहुत ही। और जो इलायची का फ्लेवर है वो तो बस पूछिए मत, बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी।
और सब्ज़ी जो है मैं प्याज वाली बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी का भोग पूजा में नहीं लगेगा, मतलब माता रानी को भोग नहीं लगाऊंगी सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी मैं यहाँ प्याज लहसुन वाली ही बना रही हूँ। जो माता को भोग लगेगा वो सिर्फ आज मीठे का लगेगा, पूरी का लगेगा, तो सब्ज़ी नहीं है। प्याज डाल लिया है, 2 प्याज लिए थे जिनको मैंने दरदरा सा पीस लिया है मिक्सी में। बहुत ज़्यादा पेस्ट भी नहीं बनाया है, फिर भुनने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इसको मैंने पीस लिया है। और लहसुन भी इसी के साथ पीस लिया था। लहसुन प्याज पीस लिए हैं दोनों, जीरा डाल लिया, हींग डाल लिया, और अब इसको मैं यहाँ चलाते हुए भून रही हूँ। और जो प्याज है उस पर कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और कलर देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है मसाले पे। मसाला हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक और टमाटर, हरी मिर्च तीनों एक साथ पीस लिए हैं। 2 ही टमाटर लिए थे, ज़्यादा नहीं। तो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। जैसा भी आपको, जितना भी सब्ज़ी हो उसके हिसाब से नमक डाला जाता है। तो नमक मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको यहाँ ढक रही हूँ, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाए और कोई छींट वगैरह बाहर ना आए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो है सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और सब्ज़ी तो बना रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया क्या बना रही हूँ। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर में खासकर जो है कसूरी मेथी डाली जाती है, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ मलाई। आज क्रीम वगैरह नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैंने घर की मलाई ली है और जिसको फेंटा भी नहीं है, ऐसे ही डाल दिया है बस जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब इसमें मलाई ली है, जिसको चलाते हुए पका लूँगी। और देखिए बॉयल आ गया है, अच्छे से चला रही हूँ इसको। तो ये यहीं पे फेंटने का काम भी इसका हो गया, कोई फटी नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा इस पर जो है बॉयल आ गया है। और थोड़ा सा आपको दिखाई दिया होगा तो मलाई का कुछ पीस रह भी गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने आप ही सब्ज़ी खाना है, कोई अलग नहीं है। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी के साथ ही डाल दिया है पनीर। पनीर आज साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि जो पनीर है आज रेडीमेड पनीर है, ये वाला नहीं है, मतलब डेयरी वाला नहीं है, पैकेट वाला है। और बनाने वाली थी आज मैं मटर पनीर, तो मटर श्रेय ने मना कर दिया, फिर मैंने बस खाली पनीर ही डाला है इसमें। नहीं तो जो मेरी तैयारी थी वो मटर पनीर की थी। तो मटर जो है श्रेय को अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, उसको फ्लेवर मटर का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है, बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बनी है। और इस सब्ज़ी को बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और जो आज ये पनीर मसाले वाला बना है, बहुत ही टेस्टी बना था। आज बच्चों ने भी, बच्चों के पापा ने भी, कि बिल्कुल एकदम आज हलवाई का टेस्ट आ रहा है इस सब्ज़ी में। और सच में ऐसी ही सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो सब्ज़ी भी हमारी बनके हो गई है तैयार। यहाँ मैं पनीर चेक कर रही थी, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर जो पनीर यूज़ करते हैं हम डेयरी वाला करते हैं, जो फ्रेश होता है। लेकिन ये पनीर जो मैंने आज बनाया, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। और इधर हो रही है पूजा की तैयारी। कुछ जो तैयारी है पूजा की पहले मैंने कर दी थी, चौकी वगैरह लगा दी थी। अब बाद में नहा धोकर ये आए हैं, क्योंकि सुबह के बाहर थे तो नहाना तो था ही। ये भी नहाए हैं, मैं भी नहाई हूँ, बच्चे तो पहले से ही घर में थे नहा धोकर तैयार। तो मैंने तो खैर नहा के ही खाना बनाया है, तो ये थोड़ा सा लेट नहाए हैं। तो अब ये तैयारी कर रहे हैं बाकी की, क्योंकि मैं खाने में लगी हुई थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ दिवाली की तैयारी होती है पूजा की। देखिए सबके तौर तरीके जो है अलग होते हैं, पूजा पाठ के सबके नियम अलग होते हैं। तो जैसा हमारे यहाँ होता है हम वैसा करते हैं। तो अब हमारी आरती हो रही है यहाँ पे, हम अब आरती कर रहे हैं। और बस आरती के बाद फिर थोड़ा सा इनको बाहर भी जाना है। बच्चे अपने दोस्त के घर जाएंगे, एक आध के, ज़्यादा तो नहीं जाना है, एक आध जगह ही जाना है। और यहाँ आसपास में भी 1-2 जगह जाना है, तो ये काम होगा। और जो मैंने खाना है वो बस पूजा के लिए पूरियाँ बनाई है, बाकी मेरा बचा हुआ है, अभी बर्तन पड़े हुए हैं, मैं जब तक वो कर लूँगी। लेकिन उससे पहले पहले पूजा कंप्लीट कर लें। पूजा 1 साल में पूजा आती है, ये बहुत ही मन लगता है।
और बस सबके घरों में माँ लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो देखिए पूजा हमारी हो गई है। अब मैं दिए लेके जा रही हूँ। सबसे पहले दिए रखेंगे, सबसे पहला काम यही होता है। तो हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। इसमें से सबसे पहले जो पूजा के दिए होते हैं वो गोवर्धन के लिए रखे जाते हैं। और गोवर्धन हम यहाँ पीछे की साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 दिए मैं रख दूँगी। ये सबसे पहले रखे जाते हैं। मेरे मायके में भी इसी तरह रखे जाते हैं और मेरी ससुराल में भी। और बस फिर मैंने श्रेय को दे दिए हैं। अब श्रेय सारे में रख देगा। मैं दूसरे काम में लग गई हूँ। इस तरह से पूरा दिन बिजी बिजी, थकान भी हो रही थी और ये काम भी करना ज़रूरी था। तो पूजा वगैरह हमारी हो गई है बाद में। अब मैं आपको यहाँ पे माता रानी के दर्शन करा रही हूँ। वैसे तो इससे अच्छे अच्छे दरबार सबके घरों में लगते हैं। हमने तो सिंपल सी पूजा कर ली क्योंकि हम बहुत लेट आए थे। तो देखिए पूजा के बाद प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे दिए लगाने का, मोमबत्ती लगाने का। लेकिन जो हवा थी, हवा में मोमबत्तियाँ जल नहीं रही थी। बहुत ही कम लगाई इन्होंने क्योंकि साथ साथ हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं जल पा रही थी। तो ये काम यहाँ पर कर रहे हैं और मैं लग गई थी किचन में, जो मेरा बाकी का काम बचा हुआ था। क्योंकि इनको बार बार मैं देख भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। फिर इनको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है और उसके बाद फिर इनका प्रोग्राम होगा पटाखे वगैरह का। बहुत ज़्यादा तो पटाखे नहीं जलाते हैं हमारे घर, बच्चे कम ही जलाते हैं। कई दिनों से लोगों के यहाँ बहुत ही आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारे बच्चे इतना नहीं करते, कम ही करते हैं। लेकिन त्यौहार है, थोड़ा सा कर लेते हैं। और देखिए व्यू देखिए, चारों साइड सिर्फ पटाखे के धुएं धुएं, बहुत बुरी हालत थी इस टाइम देखिए। और यहाँ पे अब इनका भी प्रोग्राम जो है पटाखों का चल रहा है। थोड़ा सा इन्होंने भी किया था, बाकी का काम सारा कर लिया। श्रेय भी आ गया था, श्रेय गया था अपने दोस्त के घर, तो वो भी हो गया है। और ये देखिए किस तरह से अनार जल रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं। बहुत बुरी हालत थी। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं थी इस टाइम, मुझे इतना जो है आवाज़ पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। मैं तो अपना अंदर का काम ही कर रही थी। और नीचे भी फिर कोई आ भी जाता है त्यौहार को तो अच्छा नहीं लगता। मैं बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ऊपर आई थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अपना काम कर लिया था। और ये पीछे का हमारे जो घर के है अलग सी, ये थोड़ी सी कॉलोनी है। कॉलोनी हमारी ही है लेकिन उसमें थोड़ी सा अलग सा है, ये फ्लैट टाइप। तो यहाँ पे इन्होंने इतने पटाखे जला रखे थे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए हमारा जो ये लेके आए थे बच्चे बाउल, कितना सुंदर लग रहा है। ये सारे जो हैं ये कैंडल जला दिए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। पहले मुझे नहीं था कितने सुंदर लगेंगे। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद इन्होंने ये जलाया। ये देखिए थोड़ा सा व्यू दिवाली का। ये दिवाली के दिन का है, इस टाइम का। पूजा के बाद, सब काम के बाद इस टाइम कुछ ऐसा लग रहा था। रोशनी, लाइटें, कितना अच्छा त्यौहार है ये, कितना अच्छा लगता है। मन करता है कि देखते रहें, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था। तो इस टाइम थोड़ा सा आपको अंश ने ये व्यू दिया है कि किस तरह से जो है हमारा घर दिख रहा है। देखिए, और जल्दी जल्दी में किया लेकिन सब हो ही गया। माता रानी की कृपा से सब हो जाता है। बाहर जाने का काम भी हो जाता है और घर का भी हो जाता है। और ये हमारे ड्राइंग रूम में सारी लाइटें भी और जो कैंडल थे वो भी बहुत ही अच्छी इस टाइम खुशबू आ रही थी। ये रोज़ फ्लेवर की थी। ये वाली जो ग्लास में है, ये वाली रोज़ फ्लेवर में थी और बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर आ रहा था। मतलब खुशबू आ रही थी पूरे रूम में, पूरे घर में फैली हुई थी इस टाइम। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि शॉपिंग में दिखाया था तो यहाँ पे भी दिखाना बनता है। तो ऐसा हमारा ड्राइंग रूम लग रहा है। और ये है मेरी रंगोली, जो कि आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। और बताइएगा मेरे लक्ष्मी चरण कैसे बने हैं। रंगोली का तो खैर नहीं बोलूँगी, वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है सब कुछ। तो अब हमारा खाने का टाइम है। खाना हमने नहीं खाया था, खाना बिल्कुल लास्ट में खाएंगे। सारा काम हो चुका है और इस टाइम जब हम खाना खा रहे हैं 11 बज चुके हैं। तो 11 बजे मैंने जो पूरियां हैं वो गरम गरम सेक दी हैं। आटा बचा के रखा हुआ था अभी तक ऐसे ही, बाकी के बर्तन वगैरह कर लिए थे। तो रायता बना दिया है और बस पनीर की सब्ज़ी है जो बहुत ही टेस्टी है, और सूजी की खीर है जो कि अलग अलग खाई जाएगी क्योंकि रायते के साथ नहीं खाई जाएगी। और गर्मा गर्म पूरी सेक दी हैं। तो
आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और बस अब इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो चुकी होगी अब तक, सुबह से लेकर अब तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।